नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज है। प्रयागराज कुंभ में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अब तक लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। प्रयागराज में महाकुंभ का आज छठवां और अंतिम स्नान है। महाशिवरात्रि के मौके पर संगम में बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। गुजरात के गिर सोमनाथ मंदिर में तड़के से ही भक्तों की कतार लग गई। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। तस्वीरें मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर की, जहां भगवान शंकर का अभिषेक किया गया। इस मौके में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। तस्वीरें महाराष्ट्र के भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की, जहां सुबह भगवान शंकर का अभिषेक किया गया। इस मौके पर मंदिर में तड़के से ही सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगनी शुरू हो गई। पटना स्थित शिवालयों में भी भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही शिव भक्त शिवालय पहुंच रहे हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित कर भगवान को प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। रात से ही शिव भक्त बाबा के दर्शन के लिए कतार लगाकर खड़े हो गए। आज महाशिवरात्रि के मद्देनजर बेगूसराय के अलग अलग गंगा घाटों पर, खास तौर पर झमटिया और सिमरिया में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इस मौके पर श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद पहले मां गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, फिर जल लेकर शिवालयों में भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं। पंच महादेव की नगरी दौसा में महाशिवरात्रि को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दौसा शहर के देवगिरी पर्वत पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर पर बाबा नीलकंठ की भव्य झांकी सजाई गई है। आज महाशिवरात्रि है। कई सालों बाद ऐसा संयोग बना है कि महाशिवरात्रि सोमवार को है। इस संयोग में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करना लाभदायक होता है। महाशिवरात्रि के मौके को लेकर उदयपुर में भी उत्साह का माहौल है। प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक में महाशिवरात्रि के मौके पर आद्य ज्योतिर्लिंग श्री त्रयंबकेश्वर मंदिर में हजारों भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ भगवान शिव को जल अर्पित करने और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंची। उत्तराखंड में स्थित बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 9 मई को खुलेंगे। 9 मई को सुबह 5:30 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। देवघर में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज रही। काशी में महाशिवरात्रि के मौके पर लोग भारी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। शिव जी के जयकारे लगाए जा रहे हैं। बीकानेर में महाशिवरात्रि का पर्व शिवालयों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिववाड़ी के लालेश्वर महादेव मंदिर समेत दर्जनों शिवालयों में चारों प्रहर पूजा अर्चना की जाएगी। शिवरात्रि के महापर्व पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उज्जैन में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। महाकाल मंदिर में सभी 5 आरती आज होती हैं। इनका अलग अलग महत्व है। भोर में होने वाली भस्म आरती में महाकाल को जल से स्नान करवाया जाता है। दूसरी आरती द्योदक आरती है। इसमें भगवान को दही और चावल का भोग लगाने की परंपरा है। तीसरी भोग आरती है। इसमें अलग अलग तरह के पकवान से भोग लगाया जाता है। चौथी आरती का वर्णन कालिदास ने भी किया है। इसमें भगवान शिव शंकर बनकर दर्शन देते हैं। इस आरती में दूध का भोग लगाया जाता है। 5वीं शयन आरती में मंत्रों के उच्चारण के साथ भगवान को शयन करवाया जाता है। महाकाल मंदिर दक्षिणमुखी होने से इसका खासा महत्व है। महाकाल मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां दक्षिणमुखी शिवलिंग प्रतिष्ठापित है। इसी कारण केवल यहां तड़के भस्म आरती करने का विधान है। महाशिवरात्रि के महापर्व पर महाकाल के महादरबार में महाआरती की गई। इस दौरान बाबा के भक्त भक्ति में मगन दिखे। दतिया के बड़ौनी गांव के पहाड़ी पर एक अनोखा शिवलिंग है, जो धीरे धीरे इसका आकार बढ़ रहा है। साथ ही इसके मंदिर की गुफा भी बढ़ती जा रही है। पहाड़ी पर 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक जाने का रास्ता बेहद दुर्गम है। इसे गुप्तेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही कपाट खुल गए। बाबा के दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा केवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में ही विद्यमान है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पुरुष और महिलाओं के लिए दर्शन की अलग अलग व्यवस्था की गई है। छतरपुर में एक जगह है, इसका नाम है जटाशंकर। यहाँ सालों पुराना एक शिव मंदिर है। शिवरात्रि के दिन इस शिव मंदिर में लाखों की भीड़ पहुंचती है। मान्यता है कि जटाशंकर धाम में आकर शिव भगवान की विधि विधान से पूजा करने पर बाबा भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि पर खंडवा स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। महिला पुरुष बच्चे
बाबा भोलेनाथ की पूजा के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर आज बस्तर में शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। लोग बाबा भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर रहे हैं। जगदलपुर के महादेव घाट, लालबाग और सीताराम शिवालय समेत कई इलाकों में शिवालयों में लोग लाइनों में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर रहे हैं। कवर्धा में भी महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिले के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित धार्मिक मेले का शुभारंभ किया। सूरजपुर में आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। कमलनाथ सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 5वीं बार ये कर्ज लिया जा रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार अब तक कुल 16,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। शिवपुरी में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पोहरी में किसान फसल ऋण माफी योजना के कार्यक्रम में बोलते हुए यहां तक कह दिया कि सरकार गरीब बुजुर्गों को बीड़ी तंबाकू खाने पीने के लिए 1,000 की पेंशन देगी। गरियाबंद में आज राजिम माघी पुन्नी मेले का समापन होना है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समापन समारोह में शामिल होंगी। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। वहीं पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 105 गोल्ड मेडल, 340 पीएचडी डिग्री छात्रों को दी गई।